रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय चरक चिकित्सा का 4th चैप्टर है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ज्वर संतापाद रक्त पित्तम उदीर्यते, मतलब ज्वर के बाद रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। ज्वर संतापाद रक्त पित्तम उदीर्यते, ज्वर के बाद ही रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। रक्त पित्त का वर्णन किस स्थान पर किया गया है? पंचगंगे, पंजाब में किया गया है। पुनर्वसु आत्रेय, उसके लिए टर्म्स हैं जैसे विहरंतम, चितात्मान, निर्मोह, अग्निवर्चसम। ठीक है, तो उनके अंदर कोई मोह नहीं होता, अग्निवर्च के समान होते हैं, जितात्मन होते हैं, विहरंतम होते हैं। रक्त पित्त के लिए एक श्लोका है, दैट इज महागदम महावेगम अग्निवच शीघ्रकारी च, महागदम महावेगम अग्निवच शीघ्रकारी च। रक्त पित्त की संप्राप्ति त हेतुर्भि समुत्क्लिष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते तद्यो नीत्वात् प्रपन्नम च वर्धते तत्प्रदूषयेत् तस्य उष्मणा द्रवो धातुर्धातुः प्रसिचेत् स्विद्यतस्तेन संवृद्धि भूयस्तदि गच्छति। त हेतुर्भि समुत्क्लिष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते, मतलब हेतु के सेवन से पित्त और रक्त की जो है वृद्धि होती है। ठीक है, सबसे पहले पित्त बढ़ता है, वो रक्त धातु के साथ मिलता है, फिर उसके बाद में इससे रक्त की वृद्धि भी होती है और रक्त की दुष्टि भी होती है। देन जो पित्त की ऊष्मा है उसकी वजह से धातुओं के बीच द्रव भाग इंक्रीज होता है और वो द्रव भाग भी रक्तवाहिनियों में जाके रक्त की वृद्धि करता है। तो ओवरऑल रक्त की वृद्धि हो रही है और रक्त की दुष्टि भी हो रही है। तो क्या हुआ? निदान का सेवन हुआ, पित्त बढ़ा, रक्त धातु से मिला, इससे रक्त की वृद्धि और दुष्टि हुई, और पित्त की ऊष्मा से ही धातुओं के बीच में द्रव भाग बढ़ा और जो द्रव भाग इंक्रीज होने से भी रक्तवाहिनी में जो है रक्त की वृद्धि हुई। तो ओवरऑल रक्त की वृद्धि हुई और रक्त की दुष्टि हुई। रक्त पित्त की निरुक्ति संयोगाद दुष्णास्तु गंधवर्ण्यो, मतलब मेनली समान गंध और वर्ण की वजह से जो पित्त और रक्त है इसीलिए उसका नाम रखा गया। जैसे रक्त पित्त का संयोग होने से, पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से, पित्त ने किसको दूषित किया? रक्त को दूषित किया, और रक्त और पित्त की गंध और वर्ण की तुल्यता होने से इसे रक्त पित्त कहते हैं। तो रक्त और पित्त इन दोनों का जो गंध और वर्ण है वो सेम होता है, इसीलिए इसे रक्त पित्त कहते हैं। प्लीहान च यकृतेव तद्धिष्ठाय वर्तते, मतलब जो रक्त पित्त है उसका जो स्थान होता है वो यकृत और प्लीहा होता है, इसीलिए जो रक्तवाही स्रोतस है उसका मूल स्थान भी यकृत और प्लीहा ही है। ऐसा विमान स्थान में भी बोला गया है। जो पित्त इन्वॉल्व होता है रक्त पित्त में वो कौन सा है? रंजक पित्त इन्वॉल्व होता है। कफजन्य रक्तपित्त, कफजन्य रक्तपित्त गाढ़ा, पांडु, सस्नेह, पिच्छल होता है, और वातजन्य शाव, अरुण, सफेन और रुक्ष होता है। पित्तजन्य रक्तपित्त में रक्तपित्त कषायाभम, कृष्णम, गोमूत्र सन्निभम, मेचकाघार, धूमाप, अंजनाभम च पैत्तिकम, मतलब जो रक्तपित्त जो पित्तजन्य वाला होता है वो कषायाभम होता है, काला होता है, गोमूत्र के जैसा होता है, मेचकाघार का मतलब डिफरेंट कलर्स का होता है, धुआं धुआं वाला होता है, और अंजनाभम अंजन के जैसा काला होता है। अब आती है रक्त पित्त की साध्यता असाध्यता। एक दोष वाला साध्य, दो दोष वाला याप्य, तीन दोष वाला असाध्य होता है। रक्त पित्त का पूर्व रूप लोह लोहित मत्स्य गंधी, ठीक है, स्वर क्षय होता है इसमें, शीत कामित्वम लोह गंधी, और ठंडी की इच्छा होती है, शीत कामित्वम लोह गंधी। उसके बाद आता है मंदा अग्नि और अधिक वेग से जो उत्पन्न, चाहे एक दोष का हो, चाहे दो दोष का हो, चाहे तीन दोष, ये सारे असाध्य होता है। और जो व्यक्ति क्षीण हो गया है, वृद्ध है, जो भोजन नहीं करता है, उसका भी जो रक्त पित्त अगर वेग से भी निकलता है तो वो भी असाध्य होता है। तो अगर किसी को मंदाग्नि है या फिर रक्त पित्त का वेग बहुत ज़्यादा है तो वो असाध्य होता है, और क्षीण व्यक्ति, वृद्ध, जो भोजन नहीं करता है और जिसका रक्त पित्त वेग से निकलता है वो सब असाध्य होता है। रक्त पित्त की द्विविध गति, ऊर्ध्व गति जो होती है उसमें 7 द्वार होते हैं, 2 नाक, 2 कान, 2 नेत्र और 1 मुख। उसके अलावा अधोगति 2 होती हैं जो गुदमार्ग और मूत्रमार्ग होता है। ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है और अधो रक्तपित्त याप्य होता है, दोनों मार्ग वाला असाध्य होता है। जो रक्तपित्त में शरीर के सभी छिद्रों से निकले, रोमकूपों से निकलता है, उसे आंतकी गति कहते हैं, उसे रक्तपित्त की आंतकी गति कहते हैं, मतलब अंत देने वाली गति, मृत्यु देने वाली गति होती है। इसी को ही असाध्य गति भी
बोलते हैं। और हिक्का को प्राणांत की मता बोलते हैं, गंभीर हिक्का को। तो गंभीर हिक्का को प्राणांत की मता बोलते हैं। उसके बाद में आता है रक्तपित्त की असाध्य अवस्था। जो रक्तपित्त है असाध्य कौन से वाला है? कुणपगंदी वाला, कृष्णमतीव, दोनों मार्गों में है, कफवात से मिला हुआ है, गले में आके फंस गया है, उपद्रव से युक्त है, हरी, हल्दी, नीला, तांबा ऐसे वर्ण का है, या क्षीण व्यक्ति को हुआ है और साथ में जिसको कास हुआ है, ऐसा रक्तपित्त असाध्य होता है। तो क्या है? जो कुणपगंदी वाला है, काला है, कफवात से मिला हुआ है, जिसके कंठ में आके फंस गया है, उपद्रव युक्त है, हरा, हल्दी, नीला, तांबा है, उसके अलावा जो क्षीण व्यक्ति में है और जिसको खांसी बार बार आती है, वो रक्तपित्त असाध्य होता है। फिर याप्य रक्तपित्त। याप्य जो होता है वो दो दोष से मिला हुआ होता है। शांतम शांतम प्रकोपयति, मतलब जो शांत होके बार बार बढ़ जाता है। शांतम शांतम प्रकोपयति, मार्गान चरेद्वा, मतलब अपना मार्ग चेंज करता है, कभी नाक से निकल रहा है, कभी मुंह से निकल रहा है, कभी गुद मार्ग से निकल रहा है, तो उसका जो रास्ता है वो सेम नहीं है, वो रक्तपित्त याप्य होता है। फिर से दो का कॉन्सेप्ट है, जो दो दोष से युक्त है, शांतम शांतम प्रकोपयति, मार्गान चरेद्वा। अब आता है रक्तपित्त की साध्यता। रक्तपित्त की साध्य अवस्था, जो एक मार्ग का हो, बलवान व्यक्ति को हो, न अतिवेग, जिसका कोई वेग ना हो, नया नया हो, उसके अलावा सुख काल में उत्पन्न हुआ है, हेमंत और शिशिर काल में उत्पन्न हुआ है, ऐसा चक्रपाणी बोलते हैं। और ये जो रक्तपित्त होता है ये साध्य होता है, एक मार्ग, बलवान व्यक्ति को हुआ है, न अतिवेग और नया है, वो रक्तपित्त साध्य होता है। ऊर्ध्व रक्तपित्त। ऊर्ध्व रक्तपित्त कफ और पित्त की वजह से, और अधो रक्तपित्त पित्त और वात की वजह से होता है। जो कफ और पित्त की वजह से है वो स्निग्ध उष्ण आहार विहार जो उसके निदान होते हैं, और जो अधो रक्तपित्त है उसका उष्ण और रुक्ष आहार विहार निदान होते हैं। रक्तपित्त के 3 टाइप होते हैं, किशोर, किलास, शोथ और रक्तपित्त। इन तीनों के ही 3 टाइप्स होते हैं। तो किशोर, किलास, शोथ और रक्तपित्त, इनके 3 टाइप्स होते हैं।